सबको नजर आ रहा है, क्लियर है? CSS के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हम ज़्यादातर क्यों बनाते हैं? चीज़ों को रीयूज़ करने के लिए जो डाटा हम लोग उसमें रखते हैं, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि उसके अंदर एक तरीके की टेम्पररी एक स्पेस है जहाँ पे हम अपना डाटा रखते हैं और जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। तरीक़ेकार से कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इतना, ठीक है। इसको पहले इसकी मिसाल से समझा देता हूँ मैं। इन्होंने क्या किया, देखो एक रूट करके इस तरह बनाते हैं, ठीक है। रूट मतलब ओवरऑल हो जाता है, पूरी आपकी CSS के अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और ब्रैकेट लगा के ये नाम दे दिया उन्होंने ब्लू, वाइट और उसमें कलर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसको रीयूज़ किया, जैसे बैकग्राउंड कलर के अंदर उन्होंने यूज़ किया तो क्या लिखा, वार, और उसके अंदर ब्लू लिख दिया, वेरिएबल नेम बेसिकली, ठीक है। और अपना आप बैकग्राउंड कलर पे देखोगे तो वहाँ पे भी यूज़ हुआ हुआ है, कलर में भी यूज़ हुआ हुआ है। अब जैसे हम लोग लास्ट क्लास में हमने कॉपी पेस्ट करना पड़ा था कलर्स को, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट बड़ी है तो मुझे बहुत बार कलर सेम कलर यूज़ करना पड़ता है ना। एक थीम की अगर बात करते हैं, जैसे 2 थीम अगर हम ले लेते हैं, एक मतलब एक थीम के अंदर 2 से 3 कलर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैंने दिखाया था आपको, या अगर हमारा जो साइनअप वाला हमने बनाया था उसके अंदर हमने देखा कि मैंने पर साइनअप को भी ब्लू किया था और बटन को भी ब्लू किया था। तो अब इस तरह की अगर मुझे 4-5 जगह यूज़ करना है तो मुझे कलर को क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं होता है। उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप क्या बना लो, वेरिएबल्स बना के उसको कॉल करते रहो। अब वो एक बार आपने बना के रख लिया, उसको आप मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हो, सही है। यार इसकी मिसाल ज़्यादा अच्छी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, सारा लिखना पड़ेगा। एक डिव है, ठीक है, h2 है, p का टैग है 2, और फिर एक p का टैग के अंदर उन्होंने क्या रखा हुआ है, बटन या सुनो, ठीक है। इसको रन कर देता, ठीक है। कुछ इस तरह दिख रहा है, सबको नजर आ रहा है भाई। अब हम चाह रहे हैं कि यार हमारा जो है इसका कलर ब्लू हो जाए, ठीक है, और हमारे इस टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाए, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्लास मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, अगर मैंने जैसे यहाँ क्लास नहीं दी हुई अभी फिलहाल अभी, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ। पहले तो हम यूज़ करेंगे स्टार, क्या यूज़ करेंगे, मार्जिन 0, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लास कौन सी है, तो पहले वेरिएबल बनाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉलन बोलते हैं ना इसको, रूट, ठीक है। रूट का मतलब पता है ना आपको, जैसे रूट नॉर्मली किसे कहते हैं, जड़ को कहते हैं ना। तो ओवरऑल क्या है, जड़ एक पेड़ की क्या होती है, मजबूती होती है, सारा जो है ना लेना देना उसी चीज़ से होता है। तो ये पूरी रूट मतलब क्या लो आप, पूरी एप्लीकेशन की जो आपका पूरा पेज है इसकी रूट है ये, ठीक है। आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे बनाएंगे, डैश डैश और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे, वेरिएबल का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ सेकेंडरी कलर रख लेते हैं। 2 तरह की कलर होते हैं, प्राइमरी होती है एक, ठीक है, प्राइमरी कलर, ठीक है। और कलर हम यहाँ से कुछ कॉपी यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। एक हमने ऐसे ही रख लिया, ठीक है। जैसे मेरी एक थीम चल रही है ब्लू, और से ब्लू से रिलेटेड कौन सी थीम हो सकती है, बताओ ज़रा, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक अच्छा लगेगा, ब्लैक तो ऑलरेडी यूज़ हुआ भाई है, चलो ब्लैक ही करके देख लेते हैं। ब्लैक बहुत डार्क हो जाएगा थोड़ा सा,
ये देखो हमने अभी कलर करके इस तरह डिफाइन कर दिए, ठीक है। सिर्फ कलर नहीं, मैं पैडिंग भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर मुझे यूज़ करना है पैडिंग, अगर सेम पैडिंग यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे कि क्या लिख सकते हैं इसको, कंटेनर, ठीक है। पैडिंग कर लेते हैं, या किसी और नाम से आप चाहो तो दे दो उसको, क्योंकि वेरिएबल्स हैं, इसमें नाम का मसला नहीं होगा, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे कंटेनर पैडिंग यूज़ करूँ वहाँ पे जो है ना मेरी ऊपर नीचे से क्या हो जाए, पैडिंग 10px हो जाए, ठीक है। और लेफ्ट और राइट से हो जाए 20, ठीक है। तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कलर तो मैंने सिर्फ नॉर्मली एग्जांपल दी है, जो कि हम इसमें अक्सर ये चीज़ भी जो है ना कर रहे होंगे कॉपी पेस्ट, है ना। बॉर्डर अगर हमने रखा होगा तो हम इसको भी काफ़ी दफ़ा कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे सेम चीज़ों के लिए, तो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, ठीक है। सच है ये कि आप वेरिएबल बना लो और उसको रीयूज़ कर लो। अच्छा, अभी मैं एक टारगेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं टारगेट करता हूँ कंटेनर को, डॉट कंटेनर, और यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कलर यूज़ कर लें या बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या लिखूँगा, वार वेरिएबल। अब देखो मुझे शो कर रहा है आपके पास यार इस तरह की सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि यार मेरा कंटेनर प्राइमरी कलर यूज़ करूँ, ओके। मैंने CSS लिंक नहीं करी है तो लिंक कर लेते हैं, सही है। क्योंकि मैंने कंटेनर में दिया तो कंटेनर पे आ रहा है, ओवरऑल मैंने दिया नहीं है, सही है, इसलिए वो आपको नहीं दिख रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर रख दो या जहाँ पे रखना चाहो उसको, ठीक है। कंटेनर के अंदर अगर मेरे पास कंटेनर के अंदर मेरे पास p टैग है, उसके अंदर मैं इसको चाह रहा हूँ कि यार इसका जो कलर है वो हो जाए, सॉरी मैं तो उसमें वार यूज़ करूँगा, सेकेंडरी ब्लैक ही ऑलरेडी है ना, तो वो तो पता नहीं चलेगा आपको, यही कर लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हमारा सेकेंडरी, ठीक है। अजीब सा हो जाएगा लेकिन चलो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल मिसाल दे दी है रीयूज़ करने की, वरना ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक निकाल लेता हूँ, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, ठीक है। जैसे अगर ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो कौन से कलर इस्तेमाल हो रहा है, एक आपके पास एक पर्पल हो रहा है, ब्लू कहाँ है यार, ये कलर ब्लाइंड कौन है यहाँ पे, ये ब्लू किसको दिख रहा है, ब्लू कहाँ है। इसमें तो खैर उन्होंने काफ़ी कम ही यूज़ किए हैं, लेकिन चलो फिर भी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कलर है, एक थीम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें दो कलर हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी, नॉर्मली ये दो ही कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक इसने रखा होगा वाइट या कुछ इस तरह का, तो अब उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका एक अपना इंडिकेट कलर होगा, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे आपको निकाल के दिखाया था, हम लोगों ने कलर जिला यूज़ किया था कलर निकालने के लिए, याद है ना। तो अब उसको क्या है, बार बार कलर निकाल के चेक करना पड़ेगा, या उसको बार बार जगह जाके ना, जैसे अगर उसने कहीं नीचे जाके यूज़ करना है तो उसको दोबारा जाके कलर को कॉपी पेस्ट करेगा। तो सच्चा ये कि वो वेरिएबल बना के रख ले इस तरह प्राइमरी सेकेंडरी करके, ठीक है, और उसको रीयूज़ कर सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर हो गई है ना। यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का। कलर्स के अलावा भी अगर मैं जो पैडिंग वगैरह देनी है, जैसे कि यार मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो p टैग है उसके अंदर पैडिंग मेरे पास हो जाए, तो मैं यूज़ कर लूँगा कंटेनर पैडिंग, ठीक है। तो वो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, सही है। इससे पहले किस तरह दिख रहा था, सही है। तो आप इस तरह भी इसको रीयूज़ कर सकते हो चीज़ों को, वेरिएबल्स का ये बेनिफिट है। बस यहाँ तक क्लियर है। डिज़ाइन जैसे ये वाला देख लो, बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं देखने को, एक थीम फॉलो हो रही होती है बेसिकली, दो कलर इसमें ज़्यादातर वही होते हैं, एक सेकेंडरी प्राइमरी, और वही ज़्यादातर फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है।
है। इसका ब्लॉक और ग्लोबल से क्या लेना देना? तो इसको हम जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल से या उसके वेरिएबल से प्रोग्रामिंग वेरिएबल से कंपेयर थोड़ी करेंगे। ये तो सिर्फ नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा है बस। वो तो आप जो बोल रहे हो वो तो प्रोग्रामिंग के वेरिएबल्स होते हैं, वो अलग है। ये तो वो रीयूजेबल होने के थोड़ी बनते हैं, वो ज़्यादा टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ करता है। इनको रीयूज़ करने के लिए जो है ना बनाया जा रहा है। वेरिएबल नाम दिया है, ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल वेरिएबल होगा, क्योंकि वेरिएबल में ऐसा होता है आप रिफ्रेश करोगे तो आपका क्या होता है, वैल्यूज चली जाती है। सही होता है ना। टेम्पररी स्टोरेज इसलिए कहते हैं। ये टेम्पररी स्टोरेज थोड़ी है, ये आपकी तब तक है जब तक यहाँ तक वेरिएबल्स है आपका, और जब तक आपने रूट में लगा के रखा हुआ है। अब आप रिफ्रेश करो कुछ भी और डाटा आता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? जवाब तो दो, सो रहे हैं क्या? अच्छा जी, वेरिएबल्स आपका हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। मैं आपको जो डिज़ाइन दूंगा उसमें वेरिएबल्स की आपको नीड पड़ सकती है, तो यूज़ कर लेना, जो कि उसमें ज़्यादा जो समझ लो आपके एक कलर थीम का जो है ना चल रही होगी, ठीक है। तो फिर आपको जो है ये बेनिफिट होगा इस चीज़ को यूज़ करना। अच्छा, वेरिएबल हो गया आपका। फ्लेक्स बॉक्स सबका हो चुका है ना, मसला तो नहीं है। सीएसएस के अंदर हमारे पास एक ग्रेडियंट कलर होता है, ठीक है। कौन सा ग्रेडियंट? ये आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, ठीक है। ग्रेडियंट कलर किस तरह बनता है, क्या चीज़ें सारी, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था लैंडिंग पेज में, तो इसमें भी आपने शायद देखा हो। ये भी जो पीछे चल रहा है इसके वाइट और थोड़ा सा ब्लैक में इसके भाई, इसको ग्रेडियंट कलर कहते हैं। बेसिकली 2 से 3 कलर्स को मिलकर जो कलर बनता है उसको ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। या आप यहाँ देख लो, इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा, कहाँ गया, ये पीछे हो रहा है इसकी कलर, ये ग्रेडियंट है ना। ग्रेडियंट कलर से बहुत अच्छी खूबसूरती आई थी, बहुत अच्छा लुक दे देता है, ठीक है। और आपको ये वेबसाइट्स में नॉर्मली यूज़ होता नजर आएगा, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इन सेंस में क्या है, इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको पता होना चाहिए कि कलर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और कि किस पोजीशंस पे हो रहा है, ठीक है। 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक रेडिकल होता है हमारे पास, ठीक है। जो आप देखोगे तो सेंटर से ऐसा कलर नज़र आ रहा है आपको, उसका शेप किस तरह सर्कल में आता है, ठीक है। और एक हमारे पास कौन सा है, लीनियर। कॉनिक ग्रेडियंट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल चीज़ें नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर लीनियर और ग्रेडियल ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या होता है बॉर्डर इमेज, ठीक है। ये इसका लिखने का सिंटेक्स का तरीका है, सही है। क्या लगाएंगे, बॉर्डर इमेज, लीनियर ग्रेडियंट आपने नाम दे दिया, डायरेक्शन बता दी उसको, ठीक है। और फिर आपने कलर्स बता दिए उसको। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको देखो आप, तो ये कितने हैं, 2 कलर है ना। बॉर्डर इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, रेड और येलो। तो फिलहाल अभी ये एक ही फ्लो चल रहा है, क्योंकि अभी से हमने इसको क्या बताया है, कलर्स बताइए। डायरेक्शन है इसकी, फिलहाल डायरेक्शन कोई इसकी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ दिखता है। अगर मैं अपने पास बना के दिखाऊं तो आपको, इसको हम कर देते हैं बंद। और एक टैब बना लेते हैं, ठीक है। क्लास दे देते हैं इसको कंटेनर, ऑलरेडी रीयूज करिए हम क्लास को, तो इसको हटा दो। हम एक काम करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को रीयूज करेंगे, ठीक है। कंटेनर में हम क्या यूज़ करेंगे, पहले तो हम दे देंगे इसको हाइट, ताकि ये नज़र आ जाए हमें। और हाइट में इसको दे देता हूँ 400 px, और विड्थ भी अगर मैं दे दूंगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, लेकिन चलो देख लेंगे काम के अकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज, सही है। इसके अंदर बहुत सारे आपको बने बनाए फंक्शंस भी होते हैं, सही है, वेरिएबल्स भी, इसमें सारी चीज़ें हैं। हम क्या यूज़ करें इसमें, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास क्या है, कलर्स हैं। मुझे वैसे अगर मैंने कभी इसमें इस्तेमाल नहीं किया ये, लेकिन आज ट्राई कर लेता है। वेरिएबल्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन से, प्राइमरी कलर कर लेते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या कर लेंगे,
सेकेंडरी, जो कि बड़ा बुरा लगेगा लेकिन चलो। अच्छा बन गया यार, अच्छा बन गया यार, ये तो लगा था बुरा बनेगा। कभी कभी अच्छा बना लेता हूँ मैं। थोड़ा सा ज़रा इसको छिड़खानी कर लेते हैं, छिड़खानी इन सेंस एक कलर को ऊपर नीचे कर लेते हैं, आगे पीछे तो ही हो जाएगा। आई थिंक कोई मसला आ गया, यहाँ पे कौन आएगा, ये भी काफ़ी बेटर है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए कलर्स के, सही है, ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था। इसमें हमारे पास क्या होती हैं डायरेक्शंस, जैसे उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को अगर हमने फॉलो किया तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पहले डायरेक्शन दे दो फिर आप उसमें कलर बता दो, ठीक है। और एक से ज़्यादा कलर डाल सकते हैं हम, बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने डायरेक्शन क्या बताई है, लेफ्ट टू राइट। अभी जो हमसे फॉलो कर रहे थे वो नॉर्मल बिहेवियर था, ऊपर से चला था, टॉप टू बॉटम चल रहा था, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या है इसका डिफॉल्ट बिहेवियर, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा उन्होंने बोला लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट करने के लिए अब क्या होगा, हमारी चीज़ चलेगी लेफ्ट से राइट। मैं यहाँ पे दूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, कोई गड़बड़ कर रहा हूँ उसके अंदर को, यहीं से कर लेते हैं। इसको भी वेरिएबल में हम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं रखा है। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, टू लेफ्ट भी होगा, अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। टॉप बॉटम तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई ऐसी खास चीज़ तो इसमें है नहीं, ठीक है। कलर्स इसमें क्या है, कलर्स दिए हुए और हमने क्या बता दिया उसको, डायरेक्शन है बेसिकली, कि मुझे कहाँ से कहाँ फ्लो चलाना है। अभी राइट पे कर रहे हैं तो कहाँ चल रहा है, देखोगे तो आप कहाँ जा रहा है, कलर हमारा राइट की तरफ मूव कर रहा है ना। पहले क्या आ रहा है हमारे पास, जो हमने पहला कलर कौन सा दिया हुआ है, प्राइमरी कलर, ठीक है, जो हमारे पास कौन सा है, ब्लू है, उसके बाद क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वो ऐसा लग रहा है मूव कर रहा है उस तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर उन्होंने बताया कि अब इन्होंने एक साथ क्या कर दिया, दो दिया, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एंगल इसका चेंज हो गया, किस तरह, जैसे मैं यहाँ पे राइट से कर देता हूँ बॉटम, अब देखो इसका एंगल चेंज हो गया ना। अब जो बेसिकली बैक वाला आगे हमारा कहाँ चला गया, राइट से बॉटम आ गया, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब मुझे चाहिए अगर इसको टॉप पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि भाई मुझे चाहिए लेफ्ट से आप चले जाओ टॉप। तो अब ये थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है कि कलर ब्लैक कलर का जो शेड है हमारे पास कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ आ गया। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है, पीछे से आवाज नहीं आ रही, सो तो नहीं रहना सब, सोओगे तो नसीब सो जाएगा तुम्हारा। नहीं मजाक सेट किया भैया, सीरियस बात कर रहा हूँ बिल्कुल। कुछ पाने के लिए नींद आराम करनी पड़ती है। अब देखो इसमें आ गया हमारे पास, क्या आ गया, डिग्री। डिग्री बेसिकली किस लिए यूज करेंगे हम, चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, एंगल के लिहाज से, ठीक है। क्योंकि अब ये तो हमारे पास बिल्कुल ना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर रहे हैं, जैसे कि ये बिल्कुल ब्लैक कोने में चला गया, ये बिल्कुल राइट में। अब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए तो फिर हम उसके लिए डिग्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन है ना बेसिकली, काम करते हैं, इसको कॉपी कर पेस्ट कर लेंगे नीचे, ताकि वो भी ऊपर वाला भी आपको जो है ना क्लियर रहे, सही है। कोड आपको मिल जाएगा, देख लेना। अच्छा, अब जैसे डिग्री में मैं लिख लेता हूँ, यार मुझे चाहिए इसका 45 के एंगल पे चाहिए, सही लिखा ना, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज नहीं लिखेंगे इसमें, डिग्री लिखेंगे, डिग्री पूरा है, DEG। देखो अब पूरा ब्लैक इस तरफ नहीं गया, थोड़ा सा जो है ना इस तरफ है, लेकिन 45 भी ज़्यादा ही है, 30 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, हल्का सा इधर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। रहेगा ब्लैक थोड़ा सा इस तरफ, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो 45 का डिग्री कहाँ बनेगा आपका, क्लॉकवाइज देखोगे ना इसको, तो किस तरह देखोगे, 45 इस तरह भी बनेगा ना,
90 रखेंगे तो हम कहाँ जाएगा, बिल्कुल ये बीच में आ जाएगा, देख लो थोड़ा सा बिल्कुल ही ब्लैक ना इस तरफ चला गया, क्योंकि अगर हम इसको 180 रख लेते हैं तो नीचे आ गया, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है ना 180, 360 में ऊपर आ जाएगा। तो एक साइड उन्होंने बता दी कि टॉप लेफ्ट से आप जो है ना मैनेज कर सकते हो और डिग्री कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। 180 रख लेते हैं फिलहाल अभी हम, सही है। फिर आगे चलेंगे, अब ये बोला मल्टीपल कलर्स स्टॉप यूज़ कर सकते हो। अभी तो हमने कितने इस्तेमाल करे हैं, 2 ही करे हैं, अब हम इसको 3 भी कर सकते हैं। तीसरा कलर हम यहाँ ही दे देते हैं, ठीक है, और इसको दे देते हैं, लैंग्वेज चेंज हो गई हमारी, इसको हम क्या कह देते हैं, एक सेकेंडरी प्राइमरी। दूसरे कलर कौन से होते हैं, और मिडिल, चलो मिडिल दे देते हैं। और मिडिल कलर हम कौन सा दे दें, एक ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक के साथ कौन सा दे दें अच्छा लगेगा, ग्रे। ग्रे ये वाला काफ़ी डार्क नहीं हो जाएगा, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, वार यूज़ करेंगे, और कौन सा कलर यूज़ करेंगे, मिल्क कलर। मिल्क कलर को बीच में रखना चाहिए वैसे हमें, लेकिन चलो अजीब सा हो गया, लेकिन ओके। अगर वाइट ले लेंगे तो बिल्कुल ही रेड ले लें, एक अच्छा लुक दे रहा है वैसे तो। खैर ये वो मुझे मीम याद आ रही है, वो ब्लू पिल्स और रेड पिल्स वाली। हाँ, एक काम ये करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो कुछ ये इस तरह देंगे। ओह कहाँ गई यार, ये तो अच्छा बन गया वैसे। हम्म, 180 डिग्री हटा दो बिल्कुल ही, देख लो ज़रा, कोई मसला तो नहीं है। कलर आ गया प्राइमरी, मिडिल, हाँ तो सही आ रहा है ना, कलर सही आ रहा। जैसे इन्होंने बोला कि अगर हम इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं रेड, ठीक है, मिडिल वाला, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम प्राइमरी में ऑलरेडी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर आपको कुछ इस तरह के लुक देगा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार। और अगर इसको हम डायरेक्शन दे देंगे टू राइट, तो ये फिर हमें कुछ इस तरह का लगेगा, ये भी अच्छा है। अगर मैं एक और कलर डालूं तो फिर कैसा लगेगा, इसको नाम दे देता हूँ फिलहाल मैं भी लास्ट कलर, ठीक है, आप कुछ भी रख देना अपने हिसाब से। येलो दे दें, ये वाला येलो तो मेरे ख्याल से अलग ही कुछ दे देगा। अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो शायद कुछ बेहतर देगा ये। सही है। अभी हमारे पास कितने कलर आ गए, 4 कलर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। डायरेक्शन भी हमने दे दी है। इतने कलर वैसे नॉर्मली इस्तेमाल होते नहीं है, जैसे उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है 2-3 वगैरह, ठीक है। 2-3 के अंदर ये बन जाता है अच्छा, और ये आर्ट है, खैर इसको बनाना इतना आसान भी नहीं होता। इस तरह से मैं अगर आपको दिखा रहा था यहाँ पर डिज़ाइन,
ग्रेडियंट एक खूबसूरत डालेगा, अगर आप इसको बटन में दोगे ना बड़ा अच्छा लगेगा ये, ठीक है। जहाँ पे भी इस्तेमाल हो ही रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें यहाँ पे खुल नहीं रहा है, लेकिन चलो देख लो, इसमें कुछ ना कुछ 3-4 कलर ही डाले हुए हैं। आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है इसके अंदर, जैसे इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कोई कलर डाला हुआ है, यहाँ पे एक कलर है, बीच में कलर होगा, 2 से 3 कलर हैं, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे क्या दिया है, उसके हुआ है, यहाँ पे आओगे तो इन्होंने क्या यूज़ किया है ट्रांसपेरेंसी के लिए, बैकग्राउंड इमेज लीनियर टू राइट, और उन्होंने कलर ही ऐसा यूज़ किया हुआ है जो बिल्कुल ही लाइट है, ठीक है। मतलब लाइट से डार्क की तरफ मूव कर रहा है बेसिकली, नजर आ रहा है, देख लो ना। 255 एक कलर है, कौन सा है ये, वाइट है ना ये, ठीक है। और यहाँ से कहाँ मूव कर रहा है ये, थोड़ा सा आगे एक उन्होंने बढ़ा दिया तो वो रेड की तरफ आगे मूव हो गया, सही है। ये एक फंक्शन है, इसका अलग है, रिपीट लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। ये कोई इतना यूज़ करता नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा यार ये किस तरह जो है सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आधा क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, रेडियल थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्ट ही सेंटर से होता है, ठीक है, देख रहे हो सर्कल बना रहा है ये। अब अगर इसको अगर हम यहाँ पे लीनियर को अगर हम रेडियल में कन्वर्ट कर देंगे तो रेडिकल है क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं। नो नीड टू डायरेक्शन, हमने ऐसे ही बहुत सारे कलर डिफाइन कर दिए तो कुछ वो इस तरह लग गया, सही है। बड़ा अजीब से लग रहा है ये, अगर हम इसको 3 कलर देंगे तो तब भी सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कैसे चल रहा है, परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है कि भाई रेड को हमें कितना देना है 5%, येलो को 15 और ग्रीन को 60%, ठीक है। आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सर्कल बनाया हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, सर्कल और 3 कलर दे दिए, ठीक है। ये उन्होंने एक इसको शेप बता दिया। यहाँ पे सर्कल अगर यूज़ करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सर्कल हो गया बिल्कुल ही, सही है। तो वो अपना इक्वल साइज कर रहा है बिल्कुल ही। रेडियल ग्रेडियंट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इस तरह के, जो मैंने अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें नहीं, इस तरह के लिए। ये पीछे का जो बैकग्राउंड यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना, हल्का सा कलर वगैरह, ये हो सकता है उन्होंने उसमें ऐड किया हो, लेकिन ज़्यादातर इसके लिए रेडियल इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। ये आप देखो पीछे एक थोड़ी सी जो है इसमें रोशनी टाइप का आ रही है, इसमें आप रेडियल यूज़ कर सकते हो। अब जो डिज़ाइनर होता है वो तो डिज़ाइन करता है, वो फिग्मा से उठाता है, फटाफट बनाता है वहाँ से, तो वहाँ पता नहीं चल पाता कलर्स का, ठीक है। अब कलर्स पता चल जाता है तो वो उसको नहीं पता होता रेडियल जो है ना या जो है वो लीनियर काम कर रहा है। लेकिन वो जब आपके पास डिज़ाइन बन के आता है तो उसमें लिखा होता है उसने रेडियल बनाया या रेडिकल से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कह सकते हो कि उसने यूज़ किया होगा। काफ़ी लोग जिनको जान छुड़ानी होती है वो क्या करते हैं, इसकी इमेज बना लेते हैं, पीछे वाली है ना, इसकी इमेज बना के चिपका देते हैं, तो वो उसका मज़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये भी यही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी इसमें उसको सेट कर रहे हैं भाई, क्लोज साइड एट 60%, 55% परसेंट की बेस पर क्या कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं। रिपीटिंग वाला आ गया, क्लियर है। ज़्यादा इसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। ये तो मैं मेरे हिसाब से बात बताता हूँ तो मैं आपको पता होना ज़रूरी है चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे आपको जैसे मुझे बनाना है ग्रेडियंट, तो मुझे जनरेटर मिल जाता है, ठीक है, मेरे लिए खुद ही बना देता है सारी चीज़ें, ठीक है। आज से मैं इसको यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए, क्या चाहिए,
ठीक है, लेकिन इजी टू यूज़ है ये चीज़ें। बात यह कि ये तो चलो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाए कि इसको कोई हमने याद तो करना नहीं है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रेडियल पे जाओगे तो फिर ये रेडियल के हिसाब से मैनेज करेगा सारी चीज़ें। अब मुझे अगर कलर चेंज करना है तो मैं कलर आपस में नीचे ऊपर नीचे करके जो है ना चेक कर सकता हूँ। कोड ये मुझे यहाँ पे दे रहा है सारा जो मैंने अभी बनाया है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें ओके चले ना, ये चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन आपको पीछे चल कैसे रही हैं चीज़ें, काम कैसे कर रही हैं, कलर वगैरह की डायरेक्शन ये पता होना ज़रूरी है। तो डायरेक्ट जाके इससे कॉपी बस मत करना, सारा इसी में फंसे रह जाओ, फिर एरर नहीं है लेकिन इसमें फंस सकते हो। कॉनिक ग्रेडियंट देख लो, बस इसके अंदर भी ये चीज़ें सारी फ्रॉम एंगल देख लो। तो ग्रेडियंट ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही इतना, और यहाँ तो समझ में आ गई सारी चीज़ें है ना, क्लियर है? चलें आगे। शेडो हमारा हो चुका है ना, बॉक्स शेडो नहीं पढ़ा था हमने, मुझे याद पड़ा है, मैंने खुद पढ़ा है। ये तो चलो टेक्स्ट वाला है, लेकिन बॉक्स पढ़ा है तो वो टेक्स्ट भी वही सिमिलर चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बैकग्राउंड पे जो नीचे शेडो आता है वो शायद हम लोगों ने कब पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, सेकंड क्लास में पढ़ा था। चलो इसको भी दिखा देता हूँ मैं फटाफट, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसको हाइट दे देते हैं हम, ठीक है, 400 px, और इसके साथ इसको मैं विड्थ भी कम दूंगा 400 px, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह नहीं आ रहा, अच्छा कलर नहीं दिया हुआ मैंने। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, हमारा प्राइमरी दे देते हैं इसको, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको कर लेते हैं सेंटर। इसको सेंटर करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, बॉडी को। इसको एक फटाफट इसको दे देते हैं क्लास मेन टेनर मेन कंटेनर में क्या लिखेंगे, सेंटर करने के लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, हो जाएगा। सेंटर में क्यों नहीं हुआ बताया था, हाइट देनी पड़ेगी। अब सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम इसको क्या देंगे अब, शेडो, क्या लिखेंगे, बॉक्स शेडो, ठीक है। इसमें मैंने बताया था 1px, मैं फिलहाल करके दिखाता हूँ, और px, ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। शेडो आ रहा है, लाइट सा आ रहा है। ये जो पहला वाला है बेसिकली ये क्या है, इसको बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। इसको मैं अगर 10 कर दूंगा तो कहाँ चला गया, ये राइट की तरफ मूव हो गया, ठीक है। इसको मैं 100 कर दूंगा तो कहाँ मूव हो रहा है, ये राइट पे, एक्स एक्सिस पे बेसिकली वर्किंग कर रहा है। किस पे, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कहाँ चला आएगा, ये बाहर इस तरफ चला आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है, ये एक्स पे। अब मुझे ऊपर से अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको भी अगर 100 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, वाई पे आ गया है ना। और अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है, अगर मैं इसको 12 कर दूंगा तो इसने क्या कर दिया, इसको ब्लर कर दिया। क्या है ये, ब्लरनेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी बेकार लग रहा है, इसको सेट करते हैं हम। जो अगला अगर मैं एक और इसमें डाल देता हूँ 5px, तो ये क्या है, इसका स्प्रेड कर रहा है बेसिकली ये इसको, ठीक है। 5px से काम नहीं चल रहा है इसका, ठीक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो स्प्रेड कर रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है, हमने बहुत ज़्यादा इसको यहाँ से सेट किया हुआ है,
तो अगर मैं इसको 10 कर दूंगा और इसको भी अगर 10 कर दूंगा तो अभी कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन मैं इसमें 10 भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा 5 वगैरह बेहतर होता है, इसके लिए 10 बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब मैं यहाँ से इसको 2 दे दूँगा तो कुछ बेहतर लग रहा है। ब्लैक कलर डायरेक्ट इस तरह इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा जो है सही नहीं होता, देख रहे हो काफ़ी हद तक अच्छी लुक आ गई है इसकी। इसको अगर मैं कर देता हूँ 12 से 1 तो ये इसका डार्क हो गया, और यहाँ से मैं अगर चल दूँगा 6 तो ये एक बॉक्स की अच्छी लुक आ गई है। यहाँ से अगर 10 कर दूँगा तो नहीं, 10 बुरा लग रहा है, अगर मैं देता ही नहीं उसको तो बेहतर है ना। अच्छी लुक आ गई है ना इसकी, या नहीं आई? अगर आप इसको देखो तो इसका भी थोड़ा स्प्रेड हुआ है, ठीक है। यही सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ करी हुई हैं, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ किया हुआ है। हाँ, मैं आता हूँ यहाँ पे शेडो के लिए, टेक्स्ट के लिए सारी चीज़ें वही सिमिलर है, ठीक है। आप बस टेक्स्ट के लिए ये चीज़ें यूज़ करोगे, जैसे उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, टेक्स्ट 0 करके किया हुआ है। आप भी इस तरह कर सकते हो, इन्होंने 2 दिए हुए हैं तो के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बॉक्स शेडो अगर मैं आता हूँ तो देखो ये पहला वाला क्या है आपका एक्स एंगल पे चल रहा है, दूसरा वाला कहाँ चल रहा है, वाई पे, ठीक है। तो उन्होंने हिसाब से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब कलर भी उन्होंने डिफाइन कर दिया एक लाइट ब्लू, सही है। अगर हम ये यूज़ करके देखते हैं तो हमारा शायद और अच्छा हो सकता है। नजर नहीं आया, हमारा कलर ऑलरेडी वैसे ब्लू है। ठीक है, लेकिन एक अच्छी लुक दे रहा है वैसे। डर के लिए उन्होंने वही बोला भाई 5px वगैरह से यहाँ पे हल्का सब डर हो गया, इनको अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला स्प्रेड रेडियस के लिए, उसमें उन्होंने यहाँ पे 12 डिफाइन कर दिया, तो कुछ इस तरह की लुक दे देता है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, आपके जो नीचे वाला शेडो है उसको स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। तो पहला वाला क्या आपके पास ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक्सेस एक्स पे चल रहा है, ये वाई पे चल रहा है, ये ब्लर के लिए और ये स्प्रेड के लिए। ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आप एक बार बनाओगे तो आपको याद हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस में मतलब होती चीज़ें तो याद हो जाता है आपको। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, टेक्स्ट इफेक्ट भी ज़रूरत नहीं है, CSS 2D ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म वगैरह ये भी हम और देखेंगे, ठीक है। और यहीं से देख लेते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, ट्रांसफॉर्म वगैरह के लिए हमारे पास, ठीक है, ट्रांसफॉर्म का एक हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर्टी है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रांसलेट एक्स, रोटेट, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल स्क्यू और पता नहीं क्या मैट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर इसके अंदर हमारे पास ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई की बेस पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी देखो तो अब हमारे पास क्या चल रहा है, ट्रांसलेट का फंक्शन उन्होंने नॉर्मली यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको तो ये बेसिकली मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर हटा देता हूँ उसको, या मैं इसको कर देता हूँ 10, तो अब आप देखना ये थोड़ा सा कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड पे चला गया। तो बेसिकली इसने क्या किया, एक्स एक्सिस पे चल रहा था ये, ठीक है। और टॉप बॉटम राइट लेफ्ट एक्स कह लो, वाई कह लो, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ से अगर 10 कर दूंगा तो क्या चला जाएगा, बिल्कुल ही ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, घूम रहा है आगे पीछे। ये काम वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शन उन्होंने बनाए हुए हैं चीज़ों के लिए। रोटेट के लिए उन्होंने रोटेट का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, रोटेट के अंदर क्या कर दिया, एक डिग्री असाइन कर दी उसको, ठीक है। ये देखो 2 बनाए हुए बेसिकली उन्होंने, देख रहे हो, एक डिफ ये रहा और एक ये वाला रहा, जिसमें उन्होंने क्लास दी हुई है माई डिफ, ठीक है। और उसको क्या कर दिया, रोटेट 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 डिग्री के हिसाब से रोटेट हो जाएगा, 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से। ये आप कब यूज़ कर सकते हो, एक एनिमेशन लगाते हुए यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। या आप चाह रहे हो कि भाई इसमें मैं क्लिक करूँ और इसमें ये रोटेट हो जाए, या मैं इस पर माउस लेके जाऊँ होवर करूँ तो ये रोटेट हो जाए, ठीक है। तो ये एनिमेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एनिमेशन पर भी हम आज ही देखेंगे सारी चीज़ें जो चलते आ रहे हैं। ये चीज़ें ये माइनस में हो गया तो फिर माइनस में हो गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें ट्रांसफॉर्म के अंदर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
अब स्केल पे है तो उसने बेसिकली क्या कर दिया, एक साइज बड़ा छोटा कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से 0 कर दूंगा, ठीक है, तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, 0 नहीं कर सकते, चलो 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। पूछा तो कितना बड़ा हो गया था ये। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैं अगर इसमें काम करता हूँ अपने इस कंटेनर के अंदर डॉट कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करूँगा हूवर, और हूवर पे मैं यूज़ कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अजीब सा होगा बहुत, लेकिन अभी देख लेते हैं इसको। या मैं इसको एक काम करता हूँ, ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लेता हूँ, स्केल यूज़ कर लेता हूँ, चलो ठीक है, और मैं इसको देता हूँ 2, सही है। 2 भी वैसे बहुत ज़्यादा होता है, देख लो, है ना। अब ये चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें अगर ट्रांजिशन वगैरह ऐड करूँगा तो वो उससे और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ट्रांजिशन भी हम देख लेते हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ वैसे पहले, ठीक है। ट्रांजिशन हम यूज़ करेंगे ऑल 0.4 सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो, और इसको मैं कर देता हूँ ईज इन एंड आउट, ठीक है, देखा हो गया ना ज़बरदस्त। तो ये ट्रांजिशन का काम, ट्रांजिशन अभी हम देखते हैं, सही है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ट्रांजिशन को अभी छोड़ दो, ट्रांजिशन अभी समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। ऐसे मैं अभी मिसाल बता रहा था कि अभी मैंने सिर्फ क्या किया, ट्रांजिशन अगर हटा देता हूँ, ठीक है, तो आप सिर्फ समझो मैंने एक कंटेनर पे होवर का एक जो है ना फंक्शन यूज़ किया है। फंक्शन नहीं कहते, क्या बोलते हैं इसको, सूडो एलिमेंट, ठीक है। तो अब आप देखो मैंने इस पर क्या यूज़ किया, एक होवर क्या होता है, बेसिकली आप माउस को किसी भी चीज़ पे ले आना, होवर कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसे माउस पे लेके गया हूँ तो ये होवर है, ठीक है, तो ये एक्टिव हो रहा है जब मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ, देखो मेरे माउस का सिर्फ क्या जा रहा है, कर्सर जा रहा है उस पर, ठीक है। तो अभी आपको कितना अजीब सा बेहुदा लग रहा है, बिल्कुल बेकार, है ना, अचानक से बिल्कुल खुल के आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन से जो एक क्या करता है, वो इसमें एक फ्लो ऐड कर देता है, समझ लो एक स्मूथनेस ले आता है, ठीक है। अब अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है ये, ठीक है। या मैं इसको अगर स्केल हटा के यहाँ कर लेता हूँ, उसको रोटेट, ठीक है, और रोटेट कर देता हूँ मैं इसको 360 में, सही है। ना अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ मैं टाइम अगर इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ, तो फिर और थोड़ा स्लो हो जाएगा ये, यानी 1 घंटा नहीं करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा, मुझे वेट करना पड़ेगा, इसलिए फिर यार ये चलो अब चल रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन अभी हम देखेंगे, ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया ना, ठीक है। मैं इसको ट्रांसलेट भी यूज़ कर सकता हूँ, ट्रांसलेट, और इसमें ट्रांसलेट एक्स भी होता है, आई थिंक, या तो इस तरह होता है, मैं भूल गया, ट्रांसलेट एक्स होता है, ठीक है। खैर मैंने डिग्री दी हुई है यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ 36px, ठीक है ना, देख लो, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो उसको ज़्यादा बाहर चला जाएगा ये, पकड़ना मुश्किल हो रहा है इसको, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, सही है। वरना अगर इसको मैं हटा देता हूँ ट्रांजिशन को, तो फिर ये कुछ आपको इस तरह दिखेगा, चलो आगे चलते हैं। अब ये स्केल तो खैर यहाँ से डिफाइन किया है, जैसे इन्होंने यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको 3, अब यहाँ पे इन्होंने होवर पे नहीं रखा हुआ है, इन्होंने यहाँ से अगर मैं 3 से 5 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ऐसे स्पेंड हो रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जब इसको यहाँ पे क्या यूज़ किया था, स्केल, रोटेट भी यूज़ किया था, और स्केल में वापसी आते हैं, तो बस समझ लो पहला वाला जो चल रहा है एक्सिस पे, और दूसरा वाला कौन सा चलेगा, वाई पे चलेगा, ठीक है। तो अब कुछ इस तरह से आप बना सकते हो इस तरह के अपने हिसाब से चीज़ों को, ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो।
समटाइम आपने देखा होगा आप किसी चीज़ पे जूम करते हो उसकी इमेज उठ के आ रही होती है, वो यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं स्केल वगैरह करके। चला गया। अब यहाँ पे भी इन्होंने डिग्रीज में डिग्रीज में दे दिया, मतलब अब उसको जगह छोटा कर दिया इसको, सही है। तो मतलब 0.5 में कर दिया तो 0.5 अगर हम भी कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सही है। तो बस ये वाले सिनेरियोज हैं इसके। आगे चलते हैं। रोटेट समझ में आ गया, ठीक है। स्केल मैंने समझा दिया आपको। अभी हम एक्स पे देख रहे थे, मतलब अभी तो फिलहाल मैंने सिंपल यूज़ किया हुआ है, तो अभी एक्स और वाई दोनों डिफाइन कर सकता हूँ। सिर्फ अगर एक्स यूज़ करूँगा तो डायरेक्ट सिंगल वर्ड लिख सकता हूँ, वाई लिखने के लिए सिंगल लिखूँगा तो वाई के बेस पर चलेगा, ठीक है। ये बस थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा कर देता है। चलो उसको ट्राई करके देख लेते हैं। कहाँ है हमारा प्रोजेक्ट? ये डांस कर रहा है, ये डिस्को डांसर। अभी 20 डिग्री पे आप इसको 200 कर दो, आपके ऊपर है ये अब तो पक्का डांस कर रहा है। आप पंखा बना दिया इसको। बट इसमें जो है ना पूरा जो है ना इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, देख लो। फिर इसमें स्केल एक्स स्क्यू भी बता रहा है, वाई ट्रांसलेट, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल ही अलग ही चल रहा है ये। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसमें सब कुछ डाल दिया उन्होंने। आप इस पर जब होवर भी करोगे तो आपको सारी चीज़ें बता देता है वैसे ये, ठीक है। अब वो अपने कुछ उन्होंने जो दिया हुआ है उस हिसाब से अकॉर्डिंग चल रहा है। आप यहाँ पर आपको जो बता दिया कि भाई स्केल एक्स के हिसाब से दे दिया, फिर स्क्यू दे दिया, स्क्यू वाई, ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई, सब कुछ इसमें दे दिया, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज पूरा जो है ना डिज़ाइन खुद से कर सकते हो, सारी चीज़ अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है एक साथ, सही है। चले आगे। 3D भी है, ठीक है, देख लो। यही वाला काम बेसिकली हमने किया है थोड़ा सा, ठीक है। रोटेट एक्स रोटेट सी, ठीक है, यही वाला ज़्यादातर हमने काम किया है। ये जो चीज़ चल रही है तो उसी बेस पर चल रही है जो मैंने आपको दिखाया, ट्रांजिशन, ठीक है। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कुछ खास समझने वाली चीज़ है ना। कर लेंगे ना आप लोग ये। 3D मतलब ये इस तरह का लुक दे रहा है। इस पे देखो तो अभी इन्होंने इस तरह से गाइड नहीं किया हुआ। हम एक काम करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं अपने होवर की बेस पे। ये होवर पे अच्छा लग रहा है, वरना अगर आप इसे डायरेक्ट लगा दोगे तो डायरेक्ट मजे का नहीं लगेगा। अगर आप डायरेक्ट या कंटेनर में इम्प्लीमेंट कर दोगे ना इसको, ये फिर आपको सिंपल एक नॉर्मल है ये इस तरह करके, और मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये ऐसा है, पता चल रहा है कुछ कुछ पता नहीं चल रहा आपको, ठीक है। उसने रोटेट कर दिया है बेसिकली, लेकिन ये आपको होवर पे ही समझ में आ रहा है क्योंकि ये अचानक से एक्टिव हो रहा है। पहले से रखने में और अचानक से एक्टिव होने में फ़र्क है, ठीक है, देख लो। अब हम आते हैं थोड़ा ट्रांजिशन की तरफ, जो मैंने पहले स्टार्ट किया। ट्रांजिशन देखो पहले क्या लिखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी है जो किस लिए इस्तेमाल हो रही है, स्मूथ करने के लिए चीज़ों को, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर होता है हमारे पास ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन डिले होता है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन होता है, प्रॉपर्टी है और टाइमिंग फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ एक शॉर्ट हैंड में करके लिखी हुई है यहाँ पे, सही है। वरना इसको अगर मुझे अलग से लिखना पड़ता तो मुझे इन सारी चीज़ों को इस तरह डिफाइन करना पड़ता, ठीक है। हर चीज़ का शॉर्ट हैंड होता है, तो मैंने शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है। ज़्यादातर इस्तेमाल शॉर्ट हैंड होता है, तो आप भी इसको देख लेना, लेकिन समझना ज़रूरी है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर, तो उन्होंने क्या रखा हुआ है, होवर पे क्या करा है, इसकी विड्थ बढ़ा दी है, ठीक है। ट्रांजिशन उन्होंने पहले सिंपल रखी हुई है, कितनी विड्थ
ठीक है, और 2s दे दिए, तो ये एक नॉर्मली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम पूरा प्रॉपर देखेंगे सारी चीज़ों को। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस में क्या आ रहा है, इज, लीनियर, इज इन, इज आउट, इज इन आउट और क्यूबिक बेसिस करके, ठीक है। अच्छा, अब देखो इज का क्या है, क्या लिखा हुआ इन्होंने, ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट और फिर आहिस्ता का जाता है, फास्ट की तरफ मूव करता है। मैंने इज इन आउट रखा तो वो बेसिकली क्या कर रहा था, नीचे वाला था, तो क्या लिख रहा था वो, स्लो स्टार्ट एंड एंड। उसने स्टार्ट भी स्लो से किया और एंड भी स्लो से किया, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली टाइमिंग फंक्शंस। अगर मैं इसको आप प्रॉपर एक एग्जांपल यहाँ से दिखाता हूँ, ट्रांजिशन समझ में आ गया ना, ये तो एक सिंपल प्रॉपर्टी है। अभी जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टाइमिंग फंक्शंस, ठीक है। ये टाइमिंग फंक्शंस है, क्या है, इज, लीनियर। लीनियर क्या होता है, एक ही स्पीड पे मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रोटेट हटा के इस बॉक्स की विड्थ पे अगर करूँगा कि भाई इसकी विड्थ अभी ऐसे कितनी है, 400 है, और 600 हो जाए इसकी विड्थ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, ट्रांजिशन लीनियर, तो क्या काम करेगा, इतना फास्ट हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है ना। एक तो हमने टाइम भी डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे बताया नोट, यहाँ पे आ जाते हैं बिल्कुल, इसको दिखा देते हैं। लीनियर में क्या हो रहा है, देखो एक स्पीड फॉलो हो रही है ना, सिंपल बिल्कुल एक स्ट्रेट जा रहा है। ईज में क्या हो रहा है, स्टार्ट स्लो से हो रहा है लेकिन एंड तक जाते हुए फास्ट हो रहा है, सही है। दोबारा देखना, ये लीनियर बिल्कुल एक स्पीड से जा रहा है, और ईज में क्या हो रहा है, स्टार्ट स्लो और एंड में फास्ट हो गया। ईज इन क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है। ईज आउट क्या हुआ, फास्ट। अभी मैं हटाऊंगा ना तो ये आता हुआ फास्ट आएगा, देखना, देख रहे हो। और ये बिल्कुल क्या है, स्लो एंड और स्लो स्टार्ट। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई है, किसको नहीं हुई है, समझ में आ रहा है, पीछे सबको आ रहा है, दोबारा देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लीनियर के बारे में, फैक्ट विथ स्लो स्टार्ट and then fast and end slowly, this is default, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्लो से, एंड जो है ना फिर फास्ट हो जाता है और फिर स्लो में जो है ना एंड करता है। किसके लिए, ये ईज के लिए, ठीक है। पहले मैं आ जाता हूँ ईज पे डायरेक्ट, तो ये इसने स्लो स्टार्ट किया, एंड तक थोड़ा फास्ट हो गया, फिर ये देख लो एक लीनियर, ये तो बिल्कुल अपनी जो है ना उसमें चल रहे हैं नॉर्मल चीज़ों में, वापस भी जिस स्पीड से गया था वापस भी जिस स्पीड से आ रहा है। आप इसको अच्छा बना सकते हो प्रोजेक्ट को, जैसे बटन में इसको यूज़ कर लो कलर के ऊपर, जब आप होवर करो तो बटन में कलर आ जाए ऐसे करके जो इस तरह जा रहा हो। बैकग्राउंड कलर उसकी विड्थ 0 रखना और उसको फिर इस तरह करके बढ़ा देना। बना के दिखा देते हैं, बना के दिखा देते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, डिफ नहीं, सिर्फ एक काम करता हूँ, बटन बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। सो क्लास दे देता हूँ btn। ये चीज़ें कब इस्तेमाल होती है, डॉट btn, ठीक है। और मैं इसको क्लास दे देता हूँ, जैसे कि इसका बॉर्डर जो है वो कर देता हूँ नन, ठीक है, और दूर है बटन हमारा, ठीक है। इसको एक डिव में रख लेता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए यार ये।
कंटेनर दे देते हैं इसको और इसको बंद कर देता हूँ। मेन कंटेनर दे देता हूँ। ठीक है, सेंटर में आ रहा है। अब मैं एक काम ये करता हूँ, इसको थोड़ा सा पहले पैडिंग दे देता हूँ। पर नीचे से 20 और यहाँ से दे देते हैं 40। ठीक है, काफ़ी बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। सही है, नज़र आ रहा है सबको? इसको कर देते हैं कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो ये बेहतर लग रहा है। फिर तभी मैं इसकी डिफाइन नहीं कर रहा। मैं इसको यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, डॉट btn होवर पे क्या यूज़ करूँगा मैं इसको, होवर पे मैं करूँगा इसकी नहीं, मुझे एक और काम करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं ये काम इससे नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा एनिमेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है। विड्थ नहीं करनी, बस बैकग्राउंड कलर लाना है। काम करता है, बैकग्राउंड कलर में इसको देता हूँ। प्राइमरी है ना हमारे पास, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट आ रहा है। ट्रांजिशन ऑल 0.4 ms और ईज कर लेता है। ठीक है, अब वो जो वाला काम चल रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ अभी फ़िलहाल तो आप देखो उसने विड्थ और हाइट वगैरह देके सारा काम किया हुआ है, लेकिन मैं भी ये नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे बटन के बेसिकली बैकग्राउंड को देना। अगर बटन को इंक्रीज़ करना है तो ये काम हो जाएगा जल्दी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली बैकग्राउंड को कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है, मैं इस पर ये भी कर सकता हूँ कि जब मैं होवर करूँ तो मैं इसका कलर जो है वाइट कर दूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं, इस तरह की ट्रांजिशन वगैरह इन चीज़ों को ऐड करने के लिए। सही है, क्या आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, वेबसाइट्स सभी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखी होंगी आपने, इंस्पिरेशन ली होगी किसी न किसी चीज़ से। चलें आगे चलें। लीनियर मैंने बता दिया। ठीक है, और ये समझ लो अपना कस्टम बनाने के लिए सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये डिले आ गया, अब ये क्या 1 सेकंड वाला है। ठीक है, देख रहे हो, 1 सेकंड बाद जाके क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, बस ये विड्थ बढ़ा रहा है। ठीक है, 1 सेकंड बाद क्या हो रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, ट्रांजिशन डिले हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ये इसका शॉर्टकट है। ट्रांजिशन के अंदर सारी चीज़ें आप ऐड कर दो खुद ही। सही है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई, टाइमिंग क्वेश्चन समझ में आ गए सारे, ये क्लियर हो गई। डिले एक टाइम है, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे यूज़ किया हुआ है 0.4s मतलब 0.4 सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा है ये, सॉरी ज़्यादा नहीं है, कम है। अगर मैं इसको 9 पे कर देता हूँ तो ये आपको थोड़ा सा और आपको नज़र आएगा कि यार ये लेट आया कलर, देख रहे हो। लेकिन देखो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा लेट आ रहा है। ठीक है, अब ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्म्स किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, देखा क्या किया उन्होंने, सब कुछ वही यूज़ किया है, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, 180 डिग्री। ये वाला काम हमने अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले किया है, जो स्केल वाला कर रहे थे, है ना, बस इन्होंने रोटेट कर दिया बस। तो ये एक अच्छी स्मूथनेस ले आएगी इसके अंदर, वरना अभी डायरेक्ट करते तो अगर ट्रांसफॉर्म लगाते तो कितना अचानक से फट के सामने बिल्कुल आता और ऐसे जा रहा होता। अब ये इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो ये आपके ऊपर है, ये मैं नहीं बता सकता आपको, ये आपका डिज़ाइन होगा वो बता सकता है आपको कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, या आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, चाह रहे हो यार बेहतरीन बने, एक
वीआईपी बन जाए, तो फिर आप उसके लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करो। पोर्टफोलियो का पता है आप लोगों को? पोर्टफोलियो आपकी बेसिकली डेवलपर्स की या डिज़ाइनर्स भी बनाते हैं अपने लिए। एक पर्सनल वेबसाइट होती है जिसमें उनका इंट्रोडक्शन होता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करो तो आपके स्किल्स नज़र आते हैं कि यार उसने बनाई अच्छी है। और जितनी ज़्यादा एनिमेशन पोर्टफोलियोज में होती है उतनी कहीं आपको नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने आप को एक एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कोई होगा तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यार मैं मुझे फ्रंट एंड आता है, तो किस तरह आता है तो आपकी पोर्टफोलियो बता रहा होता है उसका। ठीक है, ऐसे खतरनाक खतरनाक होते हैं ये, तो बहुत मैंने आपको आसान दिखा दिया। प्रॉपर्टी बेसिकली उसने नाम दिया हुआ, इसकी जरूरत भी नहीं, अगर आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ड्यूरेशन बता दिया आपको, ठीक है मैंने, सही है। ड्यूरेशन मतलब 2 सेकंड तक चलेगा बेसिकली ये, ठीक है। एक ड्यूरेशन टाइम है इसका, कितना, ये इसका डिले की 1 सेकंड बाद एक जो है ना मूव कर रहा है, कर रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ लाइक 5 सेकंड, देख रहे हो अब ये 5 सेकंड में मूव हो रहा है, समझ में आ रही बात? ठीक है, 1 सेकंड तो इसका डिले हुआ कि 1 सेकंड बाद मैं रखता हूँ तो 1 सेकंड बाद चलता है, और जब मैंने हटाया तो 5 सेकंड। ठीक है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यहाँ पर सारी इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन और डिले, तो इसमें मैंने यूज़ किया ऑल। ठीक है, तो ऑल बेसिकली ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी हुई थी, ये तो खैर बता रहे हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सारी चीज़ सेट करी हुई है उन्होंने। मैं दिखा दूँ कि उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। खैर उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन ये ऑल वाला मतलब ये इसमें ओवरऑल जो है ना उस पर चल रहा है, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, और ये इसका क्या है, शॉर्ट हैंडेड में मतलब आप कह सकते हो कि इसमें ये डिफाइन किया नहीं है इन्होंने। अगर मैं इसमें एक और अगर लगा देता हूँ 0 या 1s कर दूंगा तो अब ये उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, हमारी साइड का है, देखो अब ये 1 सेकंड बाद इसका डिले आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैंने लगाया था ये क्या था, ये डिले है। ठीक है, और ये क्या है, ड्यूरेशन, और ई इसको मैंने आपको बता दिया क्या है, टाइमिंग फंक्शंस जिसको कहते हैं। क्लियर है, ट्रांजिशन समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है? ब्रेक टाइम ले लेते हैं।